नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो कक्षा 10 के उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने कक्षा 10 में गणित ले रखा है, गणित विषय को चुन रखा है। तो देखिए इसको, ये पेपर है, मैंने इसमें मार्क कर दिया है, पूरा नहीं दिखाया है। ये आज सुबह आया है हमारे पास। तो इस पेपर में हम आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे और जो कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे। ये आप नंबर नोट कर सकते हो, 928 822 DV 822 DV का पेपर आपको मिलने वाला है। 822 DV का पेपर आपको अपनी परीक्षा में मिलने वाला है। प्रश्नों का क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न आपको सेम टू सेम यही मिलेंगे। इसलिए इन 20 विकल्पीय प्रश्न को आप बहुत ध्यान से देखें, सेम टू सेम रहने वाले हैं। जो आपने मेहनत कर रखी है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप इस पर भी फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए देखते हैं क्या बना रहा है, प्रश्न क्या बन रहे हैं हमारे। चलिए, सबसे पहला कहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए। देखिए, आप जानते हो a और b के लिए होता क्या है। a और b के लिए आपका होता है कि संख्या a गुणे b और बराबर होता है लैसे गुणा मैसे, लैसे और गुणा मैसे, इस प्रकार से। तो जहाँ पे भी हमें ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको हम चुन सकते हैं। देखिए, चौथे नंबर में हमें दिखाई दे रहा है a गुणा b, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बराबर लगा हुआ है। मैसे गुणा लैसे, इनके क्रम से इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन हमारा कौन सा जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी जा रहा है, चौथा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसे गुणा मैसे। ऑप्शन नंबर 4 पर हम क्लिक कर सकते हैं ऐसे। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में क्या कह रहा है। शून्योत्तर परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। देखिए, शून्योत्तर परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। क्या होता है? शून्योत्तर परिमेय संख्या, यानी कि जिसके उत्तर में शून्य है, और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा? तो क्या होगा? एक प्राकृतिक संख्या, कौन सा जाएगा ऑप्शन हमारा? एक प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा एक प्राकृतिक संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या कहा है उसने। इसने कहा है आपको कि m बराबर 5 और n बराबर m+7, तो रूट m स्क्वायर n स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, डायरेक्टली आप मान रख सकते हो। m का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर सकते हो। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया। ऐसे बना सकते हो आप, ऐसे। रूट है, रूट यानी कि 5 का स्क्वायर, पंजे पंजे 25, रूट में 25 आ गया। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, कितना है अब? n का स्क्वायर। और n कितना दिया है? n का मान, n का मान दिया है उसने, देखिए यहाँ पे n बराबर दिया है m+7, और m+7 जब n का मान दिया है तो m का मान है 5 और 7, यानी कि हो गया 12, और 12 का स्क्वायर 144। और ये किसका स्क्वायर बन गया? ये बन गया 169 का स्क्वायर, इस प्रकार से। और 169 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये वर्ग किसके बराबर है? ये है 13 का वर्ग। तो कहीं पे ऑप्शन में अगर हमें 13 दिखाई दे रहा है तो उस पर क्लिक कर देंगे। देखिए 13 कहाँ पर है इसमें? ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि तीसरा ऑप्शन है तीसरे प्रश्न का 13। तो हम आंसर बनाएंगे अपने तीसरे प्रश्न को इस प्रकार से। देखिए, 5 का वर्ग 25 और 7 और 5 12, 12 का वर्ग 144, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, दोनों को जोड़ लिया, बन गया 169, और 169
किसका वर्ग है? 13 का। तो 13 के रूप में बाहर आ गया, 13 हमारा आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य संख्या होगी। देखिए समतुल्य, परिमेय संख्या का समतुल्य होता क्या है, यानी कि कितनी संख्याएं हो सकती है। देखिए परिमेय संख्या आप जानते हो क्या होती है, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम देखिए बता देते हैं आपको, जैसे 3/2। अब 3/2 की तुल्य संख्या 2 से ऊपर गुणा किया, 2 से नीचे गुणा किया, कितना आ गया? 3 दूनी 6 बटे 2 दूनी 4, यानी कि फिर से 3/2 आ गई। तो ऐसी हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं? अगली बार हम 3 गुणा 3 और 2 गुणा 3, देखिए 3 गुणा 3 और 2 गुणा 3, ऐसे। तो 3 तिया 9 और 2 तिया 6। अब भी मान कितना आएगा? 3/2। तो कितनी संख्याएं बना सकते हैं हम? 1 या 2 नहीं बना सकते, हम अनंत तक संख्याएं बना सकते हैं, क्योंकि मान हमारा यही आना है सबको, 3/2। तो कितनी संख्याएं बनाएंगे हम? अनंत तक। तो चौथे का क्या गया हमारा? अपरिभाषित, चौथा ही गया। तो अनंत तक हम संख्याएं बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 5वें में क्या कहा है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा b2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, समपाती होगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। देखिए प्रतिच्छेद में क्या होता है, मैं आपको सभी बता दूंगा। प्रतिच्छेद का मतलब होता है इस प्रकार से। प्रतिच्छेद क्या होता है कि यदि a1/a2 और बराबर आ जाए, b1 बराबर न आए, इस प्रकार से b1/b2 के, तो ये तो होगी प्रतिच्छेद करती रेखाएं, यानी कि बराबर नहीं आ रहे हैं मान। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 आ जाए और बराबर न आए c1/c2 के, तो वे होंगी समांतर रेखाएं। और तो ये जब सारे के सारे मान बराबर आ जाए, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, जैसे कि इसमें दिखा रखा है, ये सारे के सारे मान बराबर दिखा रखे हैं कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो रेखाएं क्या होंगी? रेखाएं हमारी समपाती होंगी। समपाती मतलब यानी कि सभी के अनुपात समान होंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या जाएगा? रेखाएं समपाती होगी। कब? जब सभी मान बराबर होंगे। और जब इस प्रकार से होगा तो वो होगी प्रतिच्छेद करती रेखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी? तो देखिए कैसे हल कर सकते हैं। माना संख्या x है और x का 1/3, x का 1/3, का मतलब 1/, देखिए तिहाई का मतलब 1/3, का मतलब गुणा। तो माना संख्या x है, हमने संख्या x मान ली, और इसका 1/3 यानी कि 1/3 बराबर कितने के है? 21 के। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है क्या, ये 1/3 यानी कि 3 यहाँ x के साथ भाग में है और ये बराबर में उधर गुणा में है, तो ये बराबर से उधर जाके चला जाएगा गुणा में। तो कितना हो गया? x बराबर 21 गुणे 3, यानी कि कितना आ गया? 21 तिया 63। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 63। तो हम देखेंगे किसी संख्या का 1/3 21 है तो वह संख्या किसके बराबर होगी? 63 के। तो हमारा आंसर कहाँ है? ये रहा इसमें ऑप्शन नंबर सी में 63। तो हम क्या ऑप्शन डालेंगे? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से बना लेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से आपने इसका हल बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है x², ये एक द्विघात समीकरण दी गई है, x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल माइनस का 2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? p का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसे किस प्रकार से हल बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं b² माइनस 4ac से, ऐसे कर सकते हैं इसको कि b² माइनस 4ac से। तो b का मान कितना दिया है? 2, तो हम कहेंगे 2 का स्क्वायर
और माइनस 4 गुणा ए का मान कितना दिया है 1, सी का मान कितना दिया है माइनस के पी। इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं माइनस के पी। तो कितना हो गया, ये तो हो गया प्लस 4p, प्लस के 4p और बराबर में उधर जाके ये किसका बन गया, ये इधर 2 दूनी 4 बनेगा किसका प्लस का, उधर जाके बन गया माइनस का 4। तो ये इधर गुणा में उधर भाग में हो जाएगा। तो किसका बन गया 4 एकम 4। तो p का मान कितना आ गया हमारा 1। यहाँ से देख सकते हो आप ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में आप लगा दोगे 1 तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। एक मूल माइनस 2 आया तो दूसरा मूल कितना आएगा 1 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर है। यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो ये त्रिभुज कौन से हो सकते हैं, ये त्रिभुज होंगे हमारे समबाहु त्रिभुज। देखिए क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं और बराबर भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर आएगा तो वे त्रिभुज क्या होंगे समबाहु त्रिभुज होंगे। इस प्रकार से आपका आंसर गया ए। चलिए देख लेते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो 2, -5 तथा -2 और 9 से समदूरस्थ है के निर्देशांक होंगे। इसके निर्देशांक हमारे क्या होंगे, हल करके देख लेना। फॉर्मूला है हमारा कौन सा, मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ। फॉर्मूला हमारा बनेगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस लगाएंगे बीच में और y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बनेगा। इसमें मान रख के हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये सी वाला हमारा आंसर जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजा समान है और उसने दिया है ए बी भुजा बराबर ए सी। तो उसने कहा है बी कोण बी बराबर होगा कोण सी के। देखिए ना तो ऑप्शन ए जाएगा, ना ऑप्शन बी जाएगा, ना ऑप्शन सी जाएगा, क्योंकि ए बी बराबर ए सी दिया है। तो इस पे दोनों कोण बराबर होंगे बी व सी। तो हमारा आंसर जाएगा सी ऑप्शन पे, ये वाला 10वें का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 हो और ए सी बराबर 12, बी सी बराबर 6। तो कोण बी होगा। कोण बी कितने अंश का होगा, देखिए आप मान रख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय में। कैसे, यानी कि ए सी का स्क्वायर किस प्रकार से हल कर सकते हो आप कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस लगाएंगे ये आपका बी सी का स्क्वायर। इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। बी सी का स्क्वायर ऐसे हल कर लेंगे आप इसको। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, सभी भुजाएं दी गई हैं और मान आपका आ जाएगा दोनों ओर से बराबर। और दोनों ओर का मान जब आपका बराबर आएगा यानी कि मान आपका क्या आएगा 144 बराबर 144, यानी कि मान कितना आ गया 144 एकम 144, मान आया 1। और इन सभी में एक किसका मान है कोण 90 का। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। तो कौन सा जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका जाएगा 90 वाला 11वें में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने क्या कहा है अब जा क्वेश्चन नंबर 12। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है। यानी कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब सभी भुजाएं बराबर होने वाला। इसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई होगी, इसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई क्या होगी, इसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई आ जाएगी a√3। पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर 1 a√3। आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन ए बराबर कोस ए हो तो ए का मान होगा। देखिए किस कंडीशन में, यदि हम साइन 0 और कोस 0 करें तो साइन 0 का मान कितना होता है 0 और कोस 0 का मान 1। तो यहाँ पे तो बात नहीं बन रही है। ऐसे ही 30 करें तब भी मान नहीं आ रहा है। यदि हम करें 45 के साइन 45 और बराबर कोस 45, तो साइन 45 का मान देखिए, साइन 45 का मान हमारा 1/√2 और बराबर
कोस 45 का मान भी हमारा 1/√2। तो दोनों के दोनों मान बराबर आ गए। तो किस मान को रखने पर दोनों मान बराबर आए? ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जा रहा है कि कब होगा मान बराबर? जब यहाँ पे 45 होगा एक ही जगह। तो साइन 45 कोस 45 का मान ए के लिए बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ए बराबर दिया है 30 अंश, तो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो रख देंगे मान कितना? 30 अंश। तो 30 अंश का मान रख के जो भी आएगा वो आप हल करके ज्ञात कर सकते हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये तो मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्या पेपर है, थोड़ा ध्यान से कर लेना, बहुत ही बढ़िया पेपर है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है। यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, भाई गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, पहले क्या है? माना पहले है वो 100, क्योंकि हमारी बात 100 पर होती है जब प्रतिशत में अंश पूछा जाए। अभी तो है हमारी त्रिज्या 100। कितनी है त्रिज्या? 100। और उसे कहा है उसने कि गोले की त्रिज्या को 200 कर दिया जाए, यानी कि दुगना। दुगना कहाँ होगा? 200 पर। तो एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि। देखिए आप जानते हो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। तो यहाँ पर हम करेंगे 200 आ गया हमारा r, तो r का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4। तो कितना बन गया? 400। अब कितना बन गया? और ये 100 से कितने अधिक है? तो 100 से 400। 100 व 400 में कितने का अंतर पड़ा? अंतर पड़ गया 300 का। कितने का अंतर पड़ा? देखिए पहले 100 था, अब कितना बन गया? 400 क्षेत्रफल। तो अंतर कितने का आया दोनों में? 300 का। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई पृष्ठीय क्षेत्रफल में? 300% की। तो ऑप्शन क्या जा रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। इस प्रकार से आप अपना आंसर लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 4:9 है, उनकी परिधियों का अनुपात कितना होगा? देखिए वर्त का व्यास दिया है 4:9, तो त्रिज्या कितनी आएगी वर्त की? 2:3 आ जाएगी त्रिज्या हमारी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जो व्यास होता है, व्यास की आधी होती है हमारी त्रिज्या। तो त्रिज्या आधी कितनी होगी? देखिए व्यास जब हमारा 4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी हमारी r, और उसने दिया है व्यासों का अनुपात 4:9। तो हमसे पूछा है परिधि का अनुपात, और आप जानते हो वर्त की परिधि कितनी होती है? वर्त की परिधि होती है 2πr। तो हम लिख सकते हैं 2πr अपॉन 2πr ऐसे, ठीक है। तो 2πr अपॉन 2πr, 2π से 2π कट जाएगा, ऐसे बचेगा r अपॉन r। तो कितना? ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो कितना अनुपात बन गया? 2:3 बन गया त्रिज्याओं का अनुपात, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। ऊपर 2 नीचे 3, 3 9। तो कितना बनेगा व्यास हमारा? व्यास हमारा बन जाए, सॉरी परिधि कितनी आ जाएगी वर्त की? वर्त की परिधियों का अनुपात आएगा 2:3। ऑप्शन जाएगा हमारा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। आप जानते हो माध्य का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये हमारा माध्य का फॉर्मूला होता है। ये माध्य का फॉर्मूला है। हम इस प्रकार से माध्य ज्ञात करेंगे। कैसे? देखिए पहले तो जो बारंबारता है सभी को जोड़ लेंगे, ये बन जाएगी हमारी बारंबारता का योग। देखिए कैसे? 7 और 4 11, 11 5 16, 16 और 1 17, 3 20। तो सिग्मा एफ कितना आ गया हमारा? सिग्मा एफ बराबर आ गया आपका 20। इस प्रकार से अब देखना है एफ एक्स, यानी कि इनकी गुणा। तो एक्स कैसे ज्ञात करते हैं हम? ये जो वर्ग अंतराल दिया है 0 और 2, तो दोनों को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 0 और 2 2 आया, और 2 इका फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, और सभी को जोड़ लेंगे और जोड़ के इस 20 से डिवाइड कर देंगे। तो जितना भी हमारा आंसर आएगा वो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा हल करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसने पूछा है
किसी बारंबारता बंटन का माध्यक 24.1 है और बहुलक है 28, तो उसका माध्यक होगा। देखिए माध्यक क्या होता है हमारा, माध्यक और बहुलक और माध्य में क्या संबंध होता है, क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। 3 गुणा माध्यक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, 3 गुणा माध्यक बराबर 2 गुणा बहुलक, 2 गुणा माध्य और प्लस बहुलक, ये है 3 गुणा माध्य बराबर 2 गुणा, 3 गुणा माध्यक बराबर 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक। तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो इस पे रख के हम काम करेंगे, यानी कि 3 गुणा माध्यक, तो 3 गुणा करेंगे माध्यक में और ये जोड़ 2 गुणा करके माध्यक और प्लस बहुलक, तो हमारा आंसर जाएगा कुछ इस प्रकार से 26.3 के आसपास। हल कर लेंगे इस फॉर्मूले में रख के, तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वें में क्या कहता है, वर्ग अंतराल दिया है, ये बारंबारता दी है, ये तो बहुलक वर्ग होगा। बहुत ही सिंपल, बहुलक वर्ग क्या है, देखिए सबसे पहले देखेंगे हम बारंबारता का कॉलम, जिसकी बारंबारता सबसे बड़ी होगी वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो बारंबारता कौन से कॉलम में बड़ी है, बारंबारता है हमारी 23, ये 23, और इस 23 के ये सामने वाला ही हमारा वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग, यानी कि 20 से 30। तो कहीं पे 20 से 30 नज़र आ रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी 20 से 30, तो ये हमारा 20 से 30 ऑप्शन नंबर बी गया, यहाँ पे 20 से 30 वाला होगा हमारा बहुलक वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच संबंध होता है। देखिए हमने अभी बताया है आपको कि 3 गुणा माध्यक बराबर 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक, तो इसमें से कहाँ पर है ये फॉर्मूला, देखिए ये रहा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। देखिए उसने क्या किया, माध्य को इधर भेज दिया, तो 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य और बराबर बहुलक, तो ऑप्शन क्या गया आपका, बी, ऑप्शन नंबर बी आपका गया। इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। यह आपके पूरे 20 प्रश्न हो गए जिनका हल बहुत ही आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। यह बहुविकल्पीय है, 20 के 20 नंबर के टोटल आपके बिल्कुल खरे, जो आपको मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कुछ प्रश्न। देखिए क्या कहा है, 2 साइन स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान याद कीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका थीटा का मान, 2 साइन कोस स्क्वायर 45 माइनस 1, तो 2 कोस स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर कोस थीटा है, तो क्या हो गया आपका, थीटा का मान आपसे पूछा है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 कोस स्क्वायर 45 माइनस 1, तो 45 का मान रख देंगे 1/√2, यानी कि कितना आ गया, 1/√2 का करेंगे हम स्क्वायर तो हो जाएगा 1/2, और 1/2 यानी कि 2 से 2 कट गया और इधर बच गया आपका क्या, 1 माइनस 1, और ये आ गया 0, और कोस थीटा का मान मतलब कि कोस थीटा 0 किसके बराबर है, 0 है हमारे कोस 90 के बराबर, और कोस से कोस कट गया और थीटा का मान आ गया 90। यहाँ से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि थीटा का मान कितना आया, 90। आगे बढ़ते, 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत धन पूर्णांक हम कहेंगे माना धन पूर्णांक x, ऐसे माना धन पूर्णांक x व x प्लस 1 है, हो गए। अब करना है इनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग क्या दिखाएंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर और बराबर किसके, 365 के, तो ये बन जाएगी हमारी द्विघात समीकरण, और इसके कर लेंगे फैक्टर, तो हमारा आंसर आसानी से हमें मिल जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है, बड़ी आसानी से बना सकते हो। देखिए क्या कहा है, बिंदु XY बिंदुओं 3, 6 और
-3 4 से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार से हम एक लाइन बना लेंगे। ये एक लाइन बना ली है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, कौन कौन से बिंदु, 3 और 6, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 6, और यहाँ लिखेंगे दूसरा बिंदु -3 और 4। और ये कहा कि यहाँ से समदूरस्थ है, माना ये एक बिंदु है, इस बिंदु से समदूरस्थ है, और इस बिंदु के निर्देशांक उसने क्या दिए हैं, x व y, x व y। तो आपको ज्ञात करना है इनमें संबंध। तो आप कैसे दिखाओगे, पहले तो दिखाओगे इसे बिंदु को P मानोगे, इसे बिंदु को Q मानोगे, और इसे मानोगे R। तो आपको दिखाना क्या है, सबसे पहले तो P R की दूरी, और फिर दिखाना है जब समदूरस्थ है तो Q R के बीच की दूरी, तो PR बराबर QR। इस प्रकार से आपको दिखाना है समदूरस्थ के लिए। आप जानते हो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, √x², ये वाला, ये होता है बीच की दूरी का फॉर्मूला, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये होता है बीच की दूरी का। तो पहले तो हम PR की दूरी निकालेंगे, फिर QR की, इस फॉर्मूले से, तो आसानी से 2 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए क्या कहा है, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए उसने त्रिज्या दी है 3.5 और ऊंचाई दी है 12, तो हमसे पूछा है तिर्यक ऊंचाई। तो आप जानते हो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होता क्या है, L बराबर, ये होता है L बराबर √h² प्लस R²। तो उसने h कितनी दी है, 12, तो आप कहेंगे 12 का वर्ग, और प्लस h दी है 3.5, R दिया है 3.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा, L बराबर इस प्रकार से कि L बराबर कितना, 12 का वर्ग 144 और प्लस 49/2, 7 का वर्ग 49 और बटे में 2 दूनी 4। तो ये हो गया हमारा L बराबर 625/4, और 625 है 25 का वर्ग और 4 है 2 का वर्ग, तो कितना आ गया हमारा 25/2। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, तिर्यक ऊंचाई आ गई 25/2। ये आपका आंसर जाएगा। 2 नंबर यहाँ से पक्के आपके। उसने कहा बिंदु AB व -A -B के बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला भी बताया है, उसमें रख के आसानी से निकाल सकते हो। देखिए F में क्या कहा है, F में कहा है उसने कि वर्ग अंतराल ये दिया है, बारंबारता ये दी है, तो माध्य ज्ञात करना है। तो हमने अभी आपको माध्य का फॉर्मूला बताया है, क्या बताया है कि सिग्मा f(x)/σf, यहाँ से आप माध्य ज्ञात कर सकते हो। f कहाँ है, ये बारंबारता का योग, और f और x यानी कि वर्ग अंतराल और f की गुणा, इस प्रकार से। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा रचना में से। हमें रचना करनी है, 7.6 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड खींचना है और उसे 5:8 में विभाजित करना है और दोनों को मापना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर बी, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें y = mx + 3 हो। बहुपद में से प्रश्न है आपका, आसानी से आप इसे कर सकते हो। बहुत ही आसान पेपर है आपका, जिसे आप कुछ ही समय में हल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए AD/AB और AE/AC। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है इस प्रकार से।
और इसको नाम दे देना है आपको कि ए बी सी, ये ऊपर वाला सिरा ए, ये हमारा बी और ये सी। उसने कहा है कि ए बी और बी सी को प्रतिच्छेद करती हुई भुजा कौन कौन सी, डी व ई। अब उसने क्या कहा है, डी ई समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के। तो उसने कहा है कि ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, ये सिद्ध करना है। 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इजी दिया है। तो आप यहां से कह सकते हो कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ए सी, और ए डी समांतर है बी सी के। तो जब ये समांतर है और ए डी अपॉन डी बी है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हो, अतः जब इनकी भुजाओं में अनुपात बराबर है तो ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी होगा। 4 नंबर यहां से आपको तुरंत मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप क्या कहोगे कि माना भिन्न क्या है, भिन्न है x अपॉन वाई, ये आपकी भिन्न है। सारा काम आपको इसी पे करना है। उसने कहा है कि जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, अंश कौन सा होता है, ऊपर वाला भाग, इसमें से आपको घटाना है 1। भिन्न क्या मान लिया आपने, भिन्न आपने मानी है x अपॉन वाई और अंश में से घटाना 1 और बराबर कितनी हो गई भिन्न, 1/4। 1/4 कहा है, 1/4 हो जाती है। और कहा है, सॉरी 1/3 कहा है। और जब उसके हर में से 8 हर में 8 जोड़ दे तो 1/4 हो जाती है। तो आपको इस प्रकार से 2 चर वाले रैखिक समीकरण बना के इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ई में कह रहा है समीकरण x + 1/x = 3 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए समीकरण क्या बनेगी, यहां से क्या लिख सकते हैं हम, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में इसका निर्माण करेंगे। यानी कि हमको दिया है x + 1/x, तो इसको हम लिख सकते हैं इसका बटा 1 मान के x लघुत्तम ले लेंगे इस प्रकार से, और ये हो जाएगा x² और +1 और बराबर में हमारा 3। तो कितना आ गया, 3/1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे ऐसे। तो ये तो हो गया x² +1 बराबर 3x। अब इधर आके ये माइनस में बदल जाएगा, x² - 3x + 1। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। और इसको हमें हल कैसे करना है, इस समीकरण को हमें हल करना है श्रीधराचार्य जी से। क्या है फॉर्मूला, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में रखेंगे, दोनों के दोनों मूल आ जाएंगे, 4 नंबर का आपका काम हो जाएगा। देखिए क्या कहा है, दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका दे दी है उसने 28.5 है और x और y का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता, ये बारंबारता दे दी है 60। तो यहाँ से हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम माध्यिका बराबर L + n/2 - CF यानी कि संचयी बारंबारता और अपॉन F और प्लस H। यानी कि फॉर्मूला क्या लगेगा, ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, L + n/2 मतलब कि ये 60/2 और -CF का मतलब संचयी बारंबारता और अपॉन F और प्लस में हमारा होता है भाई यहाँ पर H, ये H होता है प्लस में। इस फॉर्मूले से आपको यहाँ से ये आसानी से ज्ञात कर सकते हो x व y का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा है, 2 घनों में प्रत्येक का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर, आयतन दे दिया है 64 और आयतन कितना होता है, भुजा की क्यूब। तो भुजा की क्यूब बराबर दिया 64, तो भुजा कितनी आ गई, घन की भुजा आ गई 4, क्योंकि 4 चौक 16 चौका 64, तो ये आ गई भुजा। अब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है और एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब भुजा है 4 और हम जोड़ लेंगे इस प्रकार से, देखिए यूं बनेगा, ये बन गया हमारा एक घनाभ ऐसे मिलके। तो लंबाई अब कितनी हो गई भाई, ऊंचाई भी ये भी 4 रही और ये बन गई हमारी टोटल 8 और हमारी चौड़ाई भी 4 रही।
लंबाई 8 हो गई, चौड़ाई 4 रही, ऊंचाई भी हमारी 4 ही रही। ठीक है, बस लंबाई बढ़ी है। तो घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, अब आपको करना है घनाभ ज्ञात। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इस फॉर्मूले से आप आसानी से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। और 6 नंबर का प्रश्न है, बड़ी आसानी से आप 6 नंबर बना सकते हो। अब आता है प्रश्न संख्या 4। देखिए क्या कहा है, दोनों में से कोई भी एक कर लीजिए। भूमि पर स्थित एक्स के ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 है, यानी कि क्यू का उन्नयन कोण 60 बन रहा है। इस प्रकार से मैं आपको बताता चलूँ इसका स्ट्रक्चर। ये बन गया यहाँ से, इसको हमने पी कहा, इसको हमने क्यू कहा, और यहाँ से एक बिंदु पर बन रहा है कोण 60 अंश, ये वाला, ये बन गया 60 अंश। चलिए आगे की बात देखते हैं। बिंदु x, ये कोई बिंदु x है, यहाँ पर ये x बिंदु मान लिया हमने, और यहाँ से 40 मीटर की ऊंचाई, भाई ये मान ली हमने 40 मीटर की ऊंचाई, 40 मीटर। और यहाँ से बिंदु y से, इसको माना बिंदु y, q पर उन्नयन कोण बन रहा है 45। ये बन गया यहाँ पर हमारा q पर उन्नयन कोण, सॉरी यहाँ पर बन गया 45 q पर, बिंदु q पर। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, आप लगा सकते हो त्रिभुज पी क्यू, यहाँ पे आर लिख लीजिए, में कितना, ये पूरी भुजा ले लेंगे, ये यहाँ पे आएगा, सॉरी ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इस प्रकार से बनेगा। तो कितना, त्रिभुज पी क्यू एक्स में tan 60 बराबर कितना, लंब बटे आधार, यानी कि पी क्यू अपॉन क्यू एक्स। अब इसको रहने देंगे, फिर लेंगे त्रिभुज वाई एक्स और क्यू में tan 45 बराबर 40 बटा क्यू एक्स। तो यहाँ से मान निकाल लेंगे, इसका मान आ जाएगा हमारा 40√3। ये आपका आंसर आएगा, यानी कि टावर की ऊंचाई आएगी 40√3। इस प्रकार से देखिए, ये भी बड़ा आसान है, आप इसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 नंबर में, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो पिता की उम्र माना दोनों की वर्तमान आयु, पिता की उम्र x और पुत्र की y, ऐसे मान लेंगे हम। कैसे मानेंगे, x व y, ये मान ली हमने आयु। तो उसने कहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो x बराबर 7y, ऐसे आ गया हमारा। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, यानी कि x माइनस 2 घटा देंगे, बराबर पुत्र की आयु की कितने गुनी थी, 13 गुनी। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 7y माइनस 2 और गुणा कर देंगे 13, ऐसे थी दोनों की वर्तमान आयु। तो ये तो आ गया। देखिए यहाँ पे समीकरण क्या बनेगी हमारी, x माइनस 2 बराबर 13 सते 91, 91 y और माइनस के 26। तो हम पूरे को इधर ले जाएंगे, x यहाँ पे 26, ये माइनस के हो जाएंगे 91 y, और ये 26 इधर माइनस है, उधर प्लस, और 2 माइनस के, तो बचेंगे हमारे प्लस के 24। तो ये आ गई समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर देखिए x बराबर है 7y, तो हम यहाँ रखेंगे 7y। तो हम घटा देंगे 91 में से 7, कितना, 91 में से घटा देंगे 7, और आगे इसी प्रकार से हम हल बना लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आता है रेखिक युग्म में हल करके बदलिए। तो ये भी बड़ा आसानी से आपका प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर आपका हल हो गया। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा का पूरा पेपर ऐसे ही बनना है आपका, आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं।